सबसे यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमारा जो x का वैल्यू रहना चाहिए, ये क्या रहना चाहिए, -7 से ज्यादा। -7 से ज्यादा मतलब क्या, इधर से इधर सारे वैल्यूज चल जाएंगे, लेकिन 7 को छोड़ के, 7 नहीं चलेगा मुझे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स फ्रॉम, यहाँ पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा -7 से, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे हमेशा हम लोग क्या करते, ओपन ब्रैकेट डालते। अब इधर हमें क्या बताया गया है कि हमारा x क्या रहना चाहिए, 8 से कम। तो मैं यहाँ 8 बना लेता हूँ। 8 से कम मतलब ये साइड के सारे वैल्यूज मुझे चल जाएंगे, सिवाय किसके, 8 के। तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, इसका सबसे लेफ्ट का वैल्यू क्या रहेगा, ऑफकोर्स माइनस इंफिनिटी रहेगा। राइट में क्या रहेगा, 8, लेकिन मैं 8 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट डाला है। अब नेक्स्ट पार्ट पे हमें बताया गया है कि x का वैल्यू किससे ज्यादा रहना चाहिए, -2 से। तो मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ, और यहां से मुझे सारे वैल्यूज चाहिए 2 से ज्यादा। x 2 के बराबर भी रहना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा x बिलोंग्स फ्रॉम आएगा, -2 पे आप क्या करोगे, क्लोज्ड ब्रैकेट डालोगे, और ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, -7। आपका x क्या रहना चाहिए, -7 से लेस रहना चाहिए। -7 से लेस रहना चाहिए मतलब इसके पहले के सारे वैल्यूज आ जाएंगे। x 7 के बराबर भी रहना चाहिए, तो हम लोग 7 को भी इंक्लूड करेंगे, -7 को भी इंक्लूड करोगे। तो x बिलोंग्स टू, सबसे छोटा वैल्यू क्या है इसका, -इंफिनिटी। बड़ा वैल्यू क्या है, -7, लेकिन आप 7 को काउंट कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्लोज्ड ब्रैकेट डाल रहे हो। चलो ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, 6 को प्लॉट करो। x का वैल्यू क्या चाहिए, 6 से ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे सारे वैल्यूज आएंगे। हमें 6 को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू 6 भी दिया है। तो हमारा x बिलोंग्स टू, कहां से कहा, 6 इंक्लूड होएगा, और ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। लेकिन इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट डालना है। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, x क्या रहना चाहिए, -3 से लेस रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, -3 बना लेता हूँ। -3 से लेस मतलब क्या, इसके पहले के सारे वैल्यूज चल जाएंगे। इक्वल टू 3 भी रहना चाहिए, तो -3 को भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट। तो x बिलोंग्स किधर से किधर, तो यहाँ पे आएगा -इंफिनिटी से लेके -3 तक, लेकिन -3 को आप काउंट करोगे। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, x क्या रहना चाहिए, 8 से ज्यादा। 8 से ज्यादा रहना चाहिए मतलब इसके यहाँ के सारे वैल्यूज को आप काउंट करोगे। क्या ये 8 के बराबर रहना चाहिए, नहीं बोला गया, तो द क्रॉस। तो हमारा x आएगा किधर से किधर, 8 को हम लोग काउंट नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आया। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे x शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 9 बना लेता हूँ। x क्या रहना चाहिए, 9 से लेस, 9 से लेस तो बना लिया। क्या x 9 रहना चाहिए, हाँ बोला गया यहाँ पे, तो टिक मार्क कर दिया। x बिलोंग्स फ्रॉम, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी -इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आएगा, 9 इंक्लूड किया जा रहा है, इसके लिए इधर क्लोज्ड ब्रैकेट में डाल रहा हूं। चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, नेक्स्ट वाले में क्या है कि x क्या रहना चाहिए, 10 से ज्यादा। तो यहाँ से 10 से ज्यादा ये सारे वैल्यूज आएंगे। क्या हमें 10 को काउंट करना है, तो हमारा आंसर है यस, हमें 10 को काउंट करना है। तो x बिलोंग्स किसके बीच में आएगा, यहाँ पे 10 को हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो इधर 10 आएगा। 10 से लेके कहां तक जाएगा, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। कोई भी डाउट करने वाले, तो इसका नाम है डोमेन। ओके, अब डोमेन है क्या, तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू of variable for which
एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है इधर हम लोग पहले समझने का ट्राई करते हैं। अब हम लोग पहले क्या सीखेंगे, यहाँ पे अनडिफाइंड क्या क्या टर्म्स में अनडिफाइंड क्या है ये जरा समझने का ट्राई करते हैं। तो अनडिफाइंड वैल्यूज है क्या, तो हम लोग जस्ट है ना अभी के लिए थोड़े बहुत बेसिक्स करेंगे। ज्यादा करके जो अनडिफाइंड का जो रिलेटेड कंसेप्ट है ये हम लोग को लिमिट्स करके एक चैप्टर आएगा, तभी हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस जितना हमें बेसिक चाहिए उस पे हम लोग काम करेंगे। तो अनडिफाइंड हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले ये सिर्फ दो ही है, दैट इज 1 अपॉन लेट से 0 आ गया, मतलब आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या बन जाता है 0, ये पार्ट पे क्या बन जाता है अनडिफाइंड। सेकंड क्या है, आपके पास इवन रूट है यहां पे एंड अंदर क्या है एक नेगेटिव वैल्यू है। तो ये दो टर्म्स में आपका क्या रहेगा, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा ये क्या रहेगा अनडिफाइंड रहेगा। अब हम लोग है ना एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का ट्राई करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 1/x+2। ओके, अब ध्यान देना यहां पे हम लोग का ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड कब रहेगा, जब हम लोग का डिनोमिनेटर क्या रहेगा 0। अब आप खुद सोचो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 कब रहेगा, जब आपका x क्या रहेगा इक्वल टू -2 रहेगा तब। बाकी x का कोई भी वैल्यू डालो, ये क्या 0 होएगा क्या, ऑफकोर्स 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे आपका x का डोमेन क्या रहेगा, सारे रियल वैल्यूज चल जाएंगे सिवाय किसके, सिवाय यहाँ पे कौन आएगा -2। मतलब x सारे रियल नंबर्स आपको चल जाएंगे, किसको छोड़ के -2। और एक एग्जांपल करते, टेंशन मत लो। यहाँ पे मैं क्या करता हूं x-5 लेता हूं। अब आप खुद सोचो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 0 कब रहेगा, तो हम लोग क्या करते इसको सॉल्व करके चेक करते। x-5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 पे आपका जो डिनोमिनेटर है ये क्या बन जाता है 0। बाकी कोई भी वैल्यू उठाओ 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू सारे रियल वैल्यूज चल जाएंगे सिवाय किसके 5 के। और एक एग्जांपल करते, चलो चलो ये आप लोग ट्राई करना। 1 अपॉन यहाँ पे चलो -5 + 7x ट्राई करना ये। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, -5 + 7x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आएगा, x इक्वल टू -5 दूसरी साइड गया तो +5 डिवाइड बाय क्या होएगा 7। इसका मतलब आपका x का सारा वैल्यूज चल जाएगा सिवाय किसके, यहाँ पे 5/7 के। ठीक है, 5/7 को छोड़ के बाकी कोई भी x का वैल्यू चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यूज हमने लिखा है ये क्या हो गया, डोमेन से रिलेटेड पार्ट हो गया। अब हम लोग ये वाला रूट वाला करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे आपको इधर 4th रूट दिया है एंड यहाँ पे लेट्स से चलो इधर क्या दिया है x² - 1 दिया है। ओके, अब जरा सोचना ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव कब होएगा, मतलब ये जो अंदर का पार्ट है ये आंसर नेगेटिव कब होएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना इसको कैसे सॉल्व करोगे। x² - 1 ये क्या रहना चाहिए, 0 से छोटा। 0 से छोटा रहने का मतलब क्या है, नेगेटिव रहना चाहिए। तो इसका मतलब x² यहाँ पे क्या रहना चाहिए, अब ये -1 इधर गया तो क्या होएगा +1 होएगा। तो x का वैल्यू किसके बीच में रेंज करेगा, x का वैल्यू +1 से लेस रहना चाहिए और -1 से लेस रहना चाहिए। ओके, अब इसका क्या मतलब है, तो जरा ध्यान देना, x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूं, इसका मतलब क्या है,
कि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं चलेगा, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। लेकिन कौन से वैल्यू इंक्लूड नहीं करने आपको, आपको यहाँ पे -1 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं करना। एक और एक एग्जांपल करता ताकि आपको थोड़ा और बेटर आइडिया मिले क्या मैं बता रहा हूं करके। लेट्स से यहाँ पे x² है एंड लेट्स से यहाँ पे -9 है। ओके, अब यहाँ पे आपका x² -9 ये क्या नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं रहने का मतलब क्या है कि लेस देन 0 नहीं रहना चाहिए। x² का वैल्यू किसके बीच में रेंज करना चाहिए, 9 के बीच में। x का वैल्यू कहां से कहां रहेगा, प्लस और -3 से। अब इसका मतलब क्या है, x के सारे वैल्यूज मुझे चल जाएंगे सिवाय किसके, -3 और 3 के। ओके, अब इसका मतलब क्या है, लेट्स से मैंने क्या किया, x का वैल्यू क्या लिया, 2 लिया, मतलब इसके बीच का वैल्यू लिया। तो ध्यान देना क्या होएगा, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 4 -9 किया तो क्या होएगा, -5 होएगा ना। वैसे इन दोनों के बीच में लेट्स से मैं एक -1 लेता हूं, -1 लेगा तो -1 का स्क्वायर कितना होएगा, 1, 1 -9 कितना होएगा, -8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाया तो वो क्या बन जाएगा, आपका रूट का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। किसी को भी डाउट है पूछ लेना। सबसे पहले चीज, आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब आप चेक करो कि डिनोमिनेटर 0 कब रहेगा, x + 2 = 0, x = -2 पे आपका डिनोमिनेटर क्या होएगा, 0। तो इसका मतलब आपका डोमेन क्या रहेगा, आपको सारे रियल वैल्यूज चल जाएंगे सिवाय किसके, 0 के। तो नेक्स्ट, यहाँ पे इवन पावर है। इवन पावर इसका मतलब क्या नहीं रहना चाहिए, आपका जो अंदर का टर्म है ये 0 नहीं रहना चाहिए, मतलब लेस देन 0 नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू लेस देन 1, x का वैल्यू लेस देन 1 का क्या मतलब है, 1 बनाओ, 1 से लेस मतलब ये सारे वैल्यूज काउंट होंगे। 1 से लेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर चल जाएगा सिवाय किसके, -∞ से लेके 1 तक, ये नहीं चलेगा। क्योंकि x लेस देन 1 का मतलब क्या है कि 1 से लेके -∞ तक सारे वैल्यूज, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसको छोड़ के बाकी सारे रियल वैल्यूज चल जाएंगे। अब यहाँ पे ये तो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट के अंदर कोई भी नंबर रहने दो, नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, आंसर क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। तो इसका क्या आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पे आपका x² + 4 ये इक्वल टू क्या है, 0। अब यहां पे जरा ध्यान देना, आप सोचो लॉजिकली, x का यहां पे कोई भी वैल्यू डालो, चलो -2 डालो, -2 का स्क्वायर डालोगे, +4 डालोगे, तो ये कितना होएगा, 4 + 4, तो ये कितना होएगा, 8 होएगा। चलो x के बदले 2² डालो, तो ये भी कितना होएगा, 4 + 4 = 8। तो इसका मतलब यहां पे आप x का वैल्यू -2 भी डालो, x का वैल्यू +2 डालो, आपका डिनोमिनेटर कभी 0 होएगा ही नहीं। लॉजिकली सोचो ना, -2 का स्क्वायर क्या होएगा, +4 होएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी +4 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आपका जो x रहेगा, इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। चलो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे सपोज x² -4 है। अब यहाँ पे आप सोचो, अगर आपने -2 का स्क्वायर और -4 किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4 - 4, तो ये तो 0 हो रहा है। नेक्स्ट आप x के बदले क्या डालो, +2 का स्क्वायर करो, तो ये भी कितना आएगा,
4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, कौन से दो वैल्यू पे, -2 और +2 में। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, -2, 2 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। और ध्यान देना मैंने कैसा ब्रैकेट डाला, देखो डिस्क्रीट सेट है ये, मतलब सिर्फ -2 और 2, बाकी उसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी करो। चलो मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, 1 का स्क्वायर -4, तो ये कितना होएगा, 1 - 4 इज -3। यहाँ पे ये वैल्यूज। चलो एक और एक एग्जांपल करते हैं, दैट इज x³ -8। तो ये थोड़ा दिमाग लगा के ट्राई करो। तो यहाँ पे आएगा 1 अब आप सोचो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव कब रहेगा। तो यहाँ पे एक आ सकता है, सबसे पहले चीज, अगर आप 2 का क्यूब करोगे, ये ऊपर का पार्ट भूल जाओ, 2³ -8, तो ये कितना होएगा, 8 - 8, ये इक्वल टू क्या होएगा, 0। तो 2 के क्यूब के 0 आ रहा है, लेकिन अगर आपने -2 का क्यूब किया -8, तो ये कितना होएगा, -8 - 8, तो इक्वल टू कितना हो रहा है, -16। तो इसका मतलब 0 सिर्फ कब होएगा, जब आपका x का वैल्यू क्या रहेगा, 2 तब। तो आपका x का वैल्यू डिफाइंड कब रहेगा, सारे रियल वैल्यूज पे, सिवाय किसके, 2 के। चलो और एक एग्जांपल देता हूं, दैट इज 1/x³ + 8। ये जरा ट्राई करो। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 0। तो आप क्या करो, -2 का क्यूब करो और यहाँ पे +8, तो ये कितना होएगा, -8 + 8, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, 0। नेक्स्ट इसमें आप क्या करो, 2 का क्यूब डालो, तो ये कितना होएगा, 8 + 8, तो ये इक्वल टू कितना हो रहा है, 16। तो इसका मतलब क्या है, x सारे रियल वैल्यूज चल जाएंगे सिवाय किसके, -2 के। It is defined as value for which expression becomes 0। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है x - 5, तो यहाँ पे आप सोचो कि ये एक्सप्रेशन 0 कब रहेगा, जब आपका x का वैल्यू क्या रहेगा, 5। तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, आपका रूट हो गया। लेट्स से यहाँ पे x + 2 है, x + 2 का मतलब क्या है, ये 0 कब रहेगा, जब आपका x का वैल्यू क्या रहेगा, -2, मतलब -2 क्या हो गया, हमारा रूट हो गया। लेट्स से यहाँ पे x² + 9 है। अब यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन 0 कभी होएगा क्या, तो ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं होने वाला है, कुछ भी करो। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, नो रूट्स करके। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे x² -9 है। अब x² -9 पे आपको पता है ये एक्सप्रेशन 0 कब होएगा, तो इधर दो वैल्यूज पे 0 हो सकता है, एक है +3, दूसरा है -3, ये हमारा क्या रहेगा, रूट। हेडिंग डालना, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑलवेज राइट इनइक्वालिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनइक्वालिटीज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक है x + अल्फा, दूसरा है x - अल्फा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल में देता हूं, जैसे कि x + 3, x - 5, और यहाँ पे सपोज ले x + 5, तो ये सब चल जाएगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ऐसे दिया है
3 माइनस एक्स, तो इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्लस एक्स चाहिए। प्लस एक्स चाहिए, इसका मतलब मुझे माइनस साइन को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या होएगा, -3 प्लस एक्स होएगा। मैं क्या करता हूँ, टर्म्स को रीअरेंज करता हूँ। टर्म्स को रीअरेंज करोगे तो क्या होएगा, बाहर माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, x माइनस। ओके, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल, लेट से यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2x प्लस 5 दिया है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे x चाहिए, मेरे को ये 2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करूंगा। तो डिवाइड बाई 2 करने से क्या होएगा, सबसे पहले चीज, ये 2x को अगर 2 से मैं डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। मैं यहाँ पे अगर ये 5 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5/2। अब ये ऐसे ही 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देता हूं, लेट से यहाँ पे 3x माइनस 7 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरे को ये 3 को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 3 करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 7/3। अभी 3 को तो ऐसे हवे से उठा नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्टेप नंबर 1, सबको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब दूसरा, सेकंड है, प्लॉट ऑल रूट्स ऑफ लीनियर टर्म ऑन नंबर लाइन। ओके, अब इसका क्या मतलब है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लेट से x-3 दिया है, x+2 दिया है और x-4 दिया है। तो आप नंबर लाइन में इसको कैसे प्लॉट करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रूट्स निकालेंगे। तो आप सोचो ये x-3 जीरो कब रहेगा, जब आपका x का वैल्यू कितना रहेगा, 3 रहेगा तब। ये कब जीरो रहेगा, जब आपका x का वैल्यू क्या रहेगा, -2 रहेगा तब। ये कब जीरो रहेगा, जब आपका x का वैल्यू 4 रहेगा तब। आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ऑफ कोर्स 4 सबसे बड़ा है, 3 नेक्स्ट बड़ा है, उसके बाद कौन आएगा, -2। एक और एग्जांपल, लेट से x+7 x-3 x+4 है। अब इसको कैसे प्लॉट करोगे आप, सबसे पहले आप सोचो ये जीरो कब रहेगा, x+7 जीरो कब रहेगा, तो x इक्वल टू -7 पे। x-3 जीरो कब रहेगा, x इक्वल टू 3 पे। x+4 जीरो कब रहेगा, x इक्वल टू -4 पे। तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। आपको सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3, फिर कौन है, -4, फिर कौन है, -7। अब थर्ड पार्ट पे जरा ध्यान देना। अब थर्ड पार्ट में क्या करोगे, ऑलवेज पुट प्लस साइन, ठीक है, प्लस साइन ऑन RHS ऑफ ग्रेटेस्ट रूट। अभी ग्रेटेस्ट रूट का मतलब क्या है, लेट से हम लोग यही एग्जांपल उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑफ कोर्स इधर 4 रहेगा, इधर 3 रहेगा और यहाँ पे -2। ग्रेटेस्ट रूट कौन है, 4 है, उसके राइट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, प्लस साइन डालूंगा। क्लियर है, और आगे क्या करना है, एंड देन ऑल्टरनेट, ऐसा लिखो, देन पुट ऑल्टरनेट साइन डालो। इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में आपने प्लस डाला, उसके बाद इन दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में माइनस आएगा, फिर 3 और -2 के बीच में प्लस आएगा, फिर -2 और इसके बीच में क्या आएगा, वापस माइनस आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, हमेशा ग्रेटेस्ट रूट के साइड में प्लस डालना, फिर बाद में माइनस प्लस माइनस करते रहना। ये हो गया थर्ड रूल। इफ
linear term is raised to even power. ठीक है, linear term is raised to even power, put cross over the root and don't change sign around it. ओके, अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x माइनस टू रेस टू 6, x प्लस 2 है, और एक क्या है x माइनस 3 रेस टू 3 है। सबसे पहले चीज यहाँ पे ये जीरो कब होएगा? जब आपका x 2 रहेगा तब। ये जीरो कब रहेगा? जब आपका x माइनस 2 रहेगा तब। ये जीरो कब रहेगा? जब आपका x क्या रहेगा? 3 रहेगा तब। अब नेक्स्ट यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या करो, ये रूट्स को प्लॉट करो। तो इसमें सबसे बड़ा रूट कौन है? आपको सबसे बड़ा यहाँ पे 3 है, फिर कौन है? 2 आएगा, फिर कौन आएगा? -2 आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? लीनियर टर्म रेज टू इवन पावर। तो लीनियर टर्म रेज टू इवन पावर यहाँ पे ये है 6 है, ये तो 3 है, तो ये तो काउंट नहीं होएगा। तो लीनियर पावर का जो रूट है दैट इज 2, इसके ऊपर आप क्या करोगे? क्रॉस मार्क डालोगे। अब ध्यान देना, हमेशा ग्रेटेस्ट रूट के आरएचएस में कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। इसके बाद कौन आएगा? लेफ्ट में क्या आएगा? माइनस। अब ध्यान देना, जब भी एक क्रॉस मार्क रहेगा तो उसके आजू बाजू साइन चेंज नहीं होएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या रहेगा? माइनस रहेगा, फिर क्या आएगा? प्लस। तो ये इंपॉर्टेंट है एक स्टेप। अब फिफ्थ रूल क्या है कि अगर ऐसे बताया गया है कि x लेस देन कोई नंबर है, कोई भी नंबर, ठीक है, तो आप कौन से साइन को कंसीडर करोगे? सारे नेगेटिव साइन को कंसीडर करोगे। और लेट से आपको x बोला है ग्रेटर देन कोई भी नंबर है, तो आप क्या करोगे? प्लस सेलेक्ट करोगे। और एक एक चीज है, अब देखो यहाँ पे ग्रेटर साइन रहेगा तो दोनों साइड पे क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा। जब ये रहेगा यहाँ पे भी ऑफकोर्स ओपन ब्रैकेट ही आएगा। लेट से आपको क्या बोला है? लेस देन और इक्वल टू बोला गया है। तो लेस देन इक्वल टू मतलब आप कौन सा साइन को कंसीडर करोगे? नेगेटिव साइन को कंसीडर करोगे। लेकिन इक्वल टू रहने के वजह से यहाँ पे क्या आएगा? क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। हाँ, अगर इंफिनिटी रहेगा तो ऑफकोर्स ओपन ब्रैकेट रहेगा, वो जरा समझने का ट्राई करो। सेम वे अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी नंबर है तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करेंगे। लेकिन इधर भी क्या आएगा? क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। सेम चीज पे ध्यान देना, अगर इंफिनिटी रहेगा तो ओपन आएगा। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ रूल। अब सिक्स्थ क्या है? इसमें ना एक चीज जरा ध्यान देना, ये वाला ये इतना पार्ट इधर बस लिख के रखो। व्हेन कंसिडरिंग इक्वल टू वाला पार्ट, या चलो ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू वाला पार्ट, कंसिडर ओनली रूट्स ऑफ न्यूमरेटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बेटर समझेगा। तो ये जस्ट लिख के रखना, जस्ट लिखना, ये जस्ट लिख के रखो। इफ वी मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन या फिर विथ नेगेटिव, द इनइक्वालिटी रिवर्सेस। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप नेगेटिव से ये साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में चेंज होएगा? ग्रेटर देन साइन में चेंज होएगा। लेट से आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? ग्रेटर देन साइन में, तो ये किस में कन्वर्ट होएगा? लेस देन में। तो ये 6 रूल इज मोर देन सफिशिएंट।